नमस्कार। आज हम लोग जीएस के अंतर्गत यूपी स्पेशल की एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो यूपी स्पेशल से आया हमसे ना छूटे। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, आर्य प्रदेश था, अवध प्रांत था या उत्तरी प्रांत था। तो उत्तर प्रदेश को इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को इससे पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। तो उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन था? सारनाथ था, कौशाम्बी था, तक्षशिला था, मथुरा था। तो उत्तर प्रदेश में नागों का केंद्र क्या था? तो वह था ऑप्शन डी, मथुरा। बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? मथुरा क्या था? नागों का केंद्र था। नागों का केंद्र क्या था? तो नागों का केंद्र था मथुरा। किसका केंद्र था मथुरा? नागों का केंद्र, नागों का प्रधान केंद्र था। नागों का प्रधान केंद्र क्या था? तो नागों का जो प्रधान केंद्र था वह था मथुरा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन अगला है उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए। उत्तर प्रदेश का जो राज्य एक्ट है उस पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो कब किए गए थे? 7 दिसंबर 1947 को किए गए थे, 10 मार्च 1948 को किए गए थे, 7 जनवरी 1947 को किए गए, 9 दिसंबर 1948 को किए गए। तो उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? तो किए गए 7 दिसंबर 1947 को। गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर? तो उस पर किए गए ऑप्शन ए 7 दिसंबर 1947 को हस्ताक्षर कर दिए गए। किसके द्वारा किए गए? गवर्नर जनरल द्वारा किए गए। किसके द्वारा? गवर्नर जनरल द्वारा। किस पर किए गए? राज्य एक्ट पर किए गए। उत्तर प्रदेश का जो राज्य एक्ट है उस पर गवर्नर जनरल द्वारा 7 दिसंबर 1947 को हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन अगला है उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संशोधन अधिनियम जो पारित किया गया तो वह कब पारित किया गया? ए 1922 में, बी 1992 में, बी 1994 में, सी 1995 में, डी 1996 में। तो कब पारित किया गया था? ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? 1994 में पंचायत राज संशोधन अधिनियम पारित किया गया। क्या किया गया? पंचायत राज संशोधन अधिनियम। संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब किया गया? 1994 में किया गया। कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया। तो जो उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संशोधन अधिनियम है उसको कब पारित किया गया? तो उसको पारित किया गया 1994 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री वह सबसे अधिक दिन रहा। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा मुख्यमंत्री सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहा? तो कौन है? गोविंद वल्लभ पंत है, श्री नारायण दत्त तिवारी है, चौधरी चरण सिंह है या हेमवती नंदन बहुगुणा है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर सर्वाधिक दिन रहने वाला मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है? तो हो जाएंगे गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर
कार्य किया। कौन रहा, किस पद पर रहे, मुख्यमंत्री के पद पर। मुख्यमंत्री के पद पर रहे। सर्वाधिक। क्या है, मुख्यमंत्री के पद पर सबसे अधिक दिन काम करने वाला व्यक्ति कौन रहा, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर सबसे अधिक काम करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वह थे गोविंद वल्लभ पंत जी थे। अगला क्वेश्चन, अगला है उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे। उत्तर प्रदेश में सबसे कम दिनों के लिए मुख्यमंत्री पद पर कौन रहे, तो कौन रहे, हेमवती नंदन बहुगुणा थी, गोविंद वल्लभ पंत थे, त्रिभुवन नारायण सिंह थे, इनमें से कोई नहीं था, तो कौन था, तो क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा, त्रिभुवन नारायण सिंह। त्रिभुवन नारायण सिंह जो थे सबसे कम दिन मुख्यमंत्री रहे, सबसे कम दिन मुख्यमंत्री। सबसे कम दिन मुख्यमंत्री कौन रहा, तो वह रहे थे त्रिभुवन नारायण सिंह। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। और गोविंद वल्लभ पंत सबसे अधिक, सबसे अधिक दिन। गोविंद वल्लभ पंत जी जो हैं वह सबसे अधिक दिन मुख्यमंत्री के पद पर रहे, और त्रिभुवन नारायण सिंह जी जो हैं वह उत्तर प्रदेश में सबसे कम दिन मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, अगला है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, तो कौन है, ए राम नाईक हैं, ऑप्शन बी विश्वनाथ दास हैं, सी के एस मुंशी हैं, डी इनमें से कोई नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वो सॉरी राज्यपाल कौन है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, तो क्या होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ना राम नाईक जी हैं, ना विश्वनाथ दास जी हैं, ना के एम मुंशी जी हैं। तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, कौन है बताइए, आप लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, तो कौन है, आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल जी हैं। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो है वो कौन है, तो वो है आनंदीबेन पटेल जी। क्या होगा, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, सांसद के द्वारा की जाती है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, या राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और वर्तमान में कौन है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, तो है आनंदीबेन पटेल। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है,
राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? तो वह की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी क्या है? भारत की राष्ट्रपति हैं। और भारत का उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल है वह कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये प्रधानमंत्री करता है, गृह मंत्री करता है, मुख्यमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है। तो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन जो है, उत्तर प्रदेश का स्थानीय स्वायत्त शासन जो है उसका ढांचा किस प्रकार का है? तो एक स्तरीय है, चतुर्स्तरीय है, त्रिस्तरीय है या द्विस्तरीय है? तो उत्तर प्रदेश का जो स्वायत्त शासन ढांचा है वह है त्रिस्तरीय। कैसा ढांचा है? त्रिस्तरीय ढांचा है। कौन सा शासन? स्थानीय स्वायत्त शासन। स्थानीय स्वायत्त जो शासन है उसका ढांचा कैसा है? तो उसका ढांचा है त्रिस्तरीय। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है? राज्यपाल को प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है, मुख्यमंत्री को प्राप्त है, किसी को नहीं प्राप्त है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? तो वह प्राप्त है राज्यपाल को। किसको प्राप्त है? राज्यपाल को प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार केवल एक व्यक्ति को प्राप्त है। वह कौन है? वह है राज्यपाल। कौन है? उत्तर प्रदेश का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर है? अशोक के द्वारा जो राज चिन्ह यानी कि सिंह स्तंभ का निर्माण किया गया वह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? तो कहां पर है? इलाहाबाद में है, मथुरा में है, अलीगढ़ में है, सारनाथ में है। तो कहां पर है? ऑप्शन डी सारनाथ में है। कहां पर है? सारनाथ में। क्या है? सिंह स्तंभ। क्या है? सिंह स्तंभ। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया? सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। किसने करवाया? अशोक ने करवाया था। अशोक ने किसका निर्माण करवाया था? सिंह स्तंभ का। कहां पर स्थित है? यूपी के सारनाथ में स्थित है। क्या स्थित है? सिंह स्तंभ। यह क्या है? राज चिन्ह भी है। जो सिंह स्तंभ है यह क्या है? राज। जो सिंह स्तंभ है वह क्या है? राज चिन्ह भी है। राज चिन्ह क्या है? सिंह स्तंभ। भारत का राज चिन्ह जो है वह क्या है? सिंह स्तंभ। यह कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है यूपी के सारनाथ में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था अशोक ने। किसने इसका निर्माण करवाया था? इसका निर्माण करवाया था अशोक ने। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? गुप्त काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला में प्रमुख था? तो कौन सा नगर जो है वह प्रमुख था? ए मथुरा था, कौशाम्बी था, प्रयाग था या सभी थे? तो गुप्त काल में शिक्षा, कला व व्यवसाय के लिए कौन सा नगर प्रमुख था? तो कौन सा नगर प्रमुख था? तो वह प्रमुख था सी, ऑप्शन सी, सभी प्रमुख थे। क्या था? सभी प्रमुख थे। तो क्या है? प्रयाग भी प्रमुख था, कौशाम्बी भी प्रमुख था,
और मथुरा भी प्रमुख था। किसमें प्रसिद्ध थे? व्यवसाय में, शिक्षा में व कला में। ये तीनों जो हैं, मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग, किसमें प्रसिद्ध थे? कला, शिक्षा और व्यवसाय में प्रसिद्ध थे। कब प्रसिद्ध थे? गुप्त काल में प्रसिद्ध थे। कब प्रसिद्ध थे? तो गुप्त काल में प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ वह कब हुआ? 1877 में हुआ, 1757 में हुआ, 1885 में हुआ, 1857 में हुआ। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। क्या हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ वह कब हुआ था? तो वह हुआ था 1857 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अगला है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? जो ताजमहल है वह उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? लखनऊ में स्थित है, मेरठ में स्थित है, आगरा में स्थित है या बनारस में स्थित है? तो ताजमहल कहां पर स्थित है? तो वह कहां पर स्थित है? तो वह स्थित है आगरा में। कहां पर स्थित है? आगरा में स्थित है। क्या स्थित है आगरा में? ताजमहल। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। क्यों करवाया था? मुमताज की याद में करवाया था। मुमताज की याद में करवाया था। आगरा का जो ताजमहल है उसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने मुमताज की याद में करवाया था। कहां पर करवाया? आगरा में करवाया। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था? बौद्ध धर्म की जो ब्रजयान शाखा है, बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा जो है उसका उदय कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेकिन उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर हुआ था? तो बुंदेलखंड में हुआ था, सारनाथ में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, डी मथुरा में हुआ था। तो कहां पर हुआ था? ऑप्शन बी, सारनाथ में हुआ था। किसका निर्माण सारनाथ में हुआ था? तो बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उदय। किसका उदय? ब्रजयान शाखा का उदय। ब्रजयान शाखा का उदय हुआ था। यह किसकी शाखा है? बौद्ध धर्म की शाखा है। ब्रजयान किसकी शाखा है? तो बौद्ध धर्म की शाखा है। बौद्ध धर्म की क्या है? बौद्ध धर्म की शाखा है। ब्रजयान क्या है? ब्रजयान एक बौद्ध धर्म की शाखा है और इसका उदय कहां पर हुआ था? तो इसका उदय हुआ था सारनाथ में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? उत्तर प्रदेश का नाम किस सन में संयुक्त प्रांत रखा गया था? तो कब रखा गया था? 1937 में रखा गया था, 1935 में रखा गया था, 1856 में या 1961 में? तो उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत नाम जब रखा गया तो कब रखा गया? तो रखा गया था 1937 में। क्या किया गया था? संयुक्त प्रांत नाम रखा गया था। क्या किया गया था? संयुक्त प्रांत नाम रखा गया। संयुक्त प्रांत किसका नाम है? तो संयुक्त प्रांत किसका नाम है? उत्तर प्रदेश का नाम है। किसका नाम है? उत्तर प्रदेश का नाम है। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है। तो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का जो संयुक्त प्रांत नाम है वह कब पड़ा? तो वह पड़ा था 1937 में। अगला क्वेश्चन, अगला है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रारंभ
सबसे पहले उत्तर प्रदेश के किस नगर से हुआ था? तो कहां से हुआ था? लखनऊ से हुआ था, मेरठ से हुआ था, इलाहाबाद से हुआ था, कानपुर से हुआ था। तो 1857 की क्रांति का आरंभ उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर से हुआ था। कहां से हुआ था? उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर से हुआ था। किसका आरंभ हुआ था? 1857 की क्रांति का। किसका आरंभ? 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ कहां से हुआ? उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ। कहां से इसका आरंभ हुआ? तो मेरठ से हुआ। क्या हुआ? 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन, अगला है उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? उत्तर प्रदेश जो है भारतीय गणराज्य का एक पूर्ण राज्य, क्या है? भारतीय गणराज्य का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? किस सन में बना? 27 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 6 दिसंबर 1950 को, ऑप्शन डी 21 मार्च 1947 को। तो जो उत्तर प्रदेश है वह भारतीय गणराज्य का एक पूर्ण राज्य कब बना था? तो वह बना था 26 जनवरी 1950 को। कब बना था एक पूर्ण गणराज्य? 26 जनवरी 1950 को बना था। कब बना था? 26 जनवरी 1950 को बना था। क्या बना था? एक पूर्ण गणराज्य बना था। भारतीय गणराज्य का एक पूर्ण राज्य बना था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किस नेता ने किया था? किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, चौधरी चरण सिंह ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था? तो उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। और जो कि उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन है यह कब हुआ? उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन कब हुआ? किसान आंदोलन कब हुआ? किसान आंदोलन कब हुआ था? तो किसान आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? किसान आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था 1918 में। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। 1918 में क्या हुआ था? किसान आंदोलन हुआ था। कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या किया था? नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया था? तो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब हुआ? 1918 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में जो काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ यह कब हुआ था? 9 जुलाई 1925 को हुआ था, 16 फरवरी 1925 को हुआ था, 15 अगस्त 1925 को हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो जो काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ यह कब हुआ? तो यह हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। क्या हुआ था? काकोरी कांड हुआ था। क्या हुआ था? काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925। बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? जो चंदावर का युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? 1194 में हुआ था, 1205 ईस्वी में हुआ था, 1188 ईस्वी में हुआ था, या 1199 ईस्वी में हुआ था? तो जो चंदावर का युद्ध है वह कब हुआ था? वह हुआ था 1194 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह किसके बीच में हुआ था? तो यह किसके बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध? तो यह हुआ था मोहम्मद गौरी और किसके बीच में हुआ था? जो चंदावर का युद्ध है किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और हेमू के बीच में हुआ था। सॉरी, जयचंद के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? जयचंद के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध? चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। इसमें इस युद्ध को किसने जीता?
तो इस युद्ध को किसने जीता था? गौरी ने। किसने जीता था? गौरी ने जीता था। यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1194 ईस्वी में हुआ था। चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में हुआ था। इसके बीच हुआ था, तो वह यह हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। और इसमें विजय कौन रहा? तो इसमें विजय रहा था मोहम्मद गौरी। कौन विजय रहा था? मोहम्मद गौरी इस युद्ध में विजय रहा था। अगला हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? जो खानवा का प्रसिद्ध युद्ध है, जो खानवा का युद्ध है, वह कब हुआ था? कब हुआ था? 1529 में हुआ था, 1554 में हुआ था, 1527 में हुआ था, 1524 में हुआ था। तो खानवा का युद्ध जो है वह हुआ था 1527 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था 1527 में? तो खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो हुआ था वह हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में। खानवा का जो युद्ध है वह किसके बीच में हुआ था? वह हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। किनके किनके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच में। तो इस युद्ध का विजेता कौन रहा? तो इस युद्ध का विजेता था बाबर। इस युद्ध को किसने जीता था? तो किसने जीता था? तो उसको जीता था बाबर ने। और बाबर का जो अंतिम युद्ध था वह कौन सा था? तो वह था घाघरा का युद्ध। बाबर का जो अंतिम युद्ध था वह कौन सा युद्ध था? तो घाघरा का युद्ध था। बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा हुआ? तो बाबर का जो अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध था। बाबर का अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध है। और राणा सांगा ने कुल कितने युद्ध किए? राणा सांगा ने कुल कितने युद्ध किए? तो राणा सांगा ने कुल 100 युद्ध लड़े थे। राणा सांगा ने कुल कितने युद्ध लड़े थे? तो राणा सांगा ने कुल 100 युद्ध लड़े थे। तो क्या है? खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? तो यह हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। खानवा का जो युद्ध है, खानवा का जो युद्ध है यह किसके बीच में हुआ था? तो यह हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। इस युद्ध में किसको जीत मिली? तो जीत मिली थी बाबर को। इस युद्ध में किसको जीत मिली थी? तो जीत मिली थी बाबर को। और बाबर का जो अंतिम युद्ध था वह कौन सा था? तो जो बाबर का अंतिम युद्ध है वह था घाघरा का युद्ध। बाबर का जो अंतिम युद्ध है वह कौन सा युद्ध था? तो वह था घाघरा का युद्ध। अब बात आती है यहाँ पे राणा सांगा। तो राणा सांगा ने कुल कितने युद्ध लड़े? राणा सांगा ने कुल कितने युद्ध लड़े थे? तो राणा सांगा ने कुल 100 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे? राणा सांगा ने कुल 100 युद्ध लड़े थे। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? जो उत्तर प्रदेश का आगरा शहर है या नगर है उस पर बाबर ने अपना अधिकार कब किया था? कब किया था? 1529 में, 1526 में, 1530 में, 1522 में। तो आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था? तो आगरा नगर पर बाबर ने अधिकार किया था तो वह था 1526। क्या था? 1526। 1526 में क्या हुआ? बाबर ने आगरा नगर पर अधिकार किया। क्या हुआ? बाबर ने आगरा नगर पर अधिकार किया था। कहां पर बाबर ने अधिकार किया था? आगरा नगर पर। बाबर ने 1526 में किस नगर पर अपना अधिकार किया था? तो वह कौन सा नगर था? वह नगर था आगरा, जिस पर 1526 में बाबर ने अपना अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन,
अगला है उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का जो सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध है वह कब लड़ा गया? सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया? तो 1605 ईस्वी में लड़ा गया, 1627 ईस्वी में लड़ा गया, 1658 ईस्वी में लड़ा गया, 1650 ईस्वी में लड़ा गया। जो सामूगढ़ का युद्ध है वह कब लड़ा गया? तो सामूगढ़ का जो युद्ध है, सामूगढ़ का जो युद्ध है वह कब लड़ा गया था? तो सामूगढ़ का युद्ध जो लड़ा गया था वह लड़ा गया था ऑप्शन सी 1658 में लड़ा गया था। सामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1658 में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? सामूगढ़ का युद्ध। क्या होगा? सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? सामूगढ़ युद्ध जो है वह कब हुआ था? तो वह हुआ था 1658 में। कब हुआ था? 1658 ईस्वी में हुआ था। तो सामूगढ़ का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ वह किसके किसके बीच में हुआ? तो वह किसके किसके बीच में हुआ था? तो यह हुआ था दारा सिकोह। जो सामूगढ़ का युद्ध है यह हुआ था दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? औरंगजेब के बीच में हुआ था। कौन सा युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में हुआ था? तो वह हुआ था सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में किसको जीत मिली? तो इस युद्ध में औरंगजेब को जीत मिली थी। किसको जीत मिली थी? औरंगजेब को जीत मिली थी। किसको जीत मिली? औरंगजेब को जीत मिली। इस युद्ध में औरंगजेब क्या रहा था? विजयी रहा था। दारा सिकोह और औरंगजेब जो थे यह क्या थे? ये दोनों भाई थे। ये दोनों भाई थे। जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ वह किसके बीच में हुआ था? दो भाई दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। जो दारा सिकोह और औरंगजेब थे यह क्या थे? तो दारा सिकोह और औरंगजेब दोनों भाई थे। क्या थे? दोनों भाई थे। तो देखते हैं जो सामूगढ़ का युद्ध है वह कब हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ वह हुआ था 1658 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। इसमें विजयी कौन रहा था? तो इसमें विजयी रहा था औरंगजेब। इसमें विजयी कौन रहा था? तो इसमें विजय रहा था औरंगजेब। किसमें विजय रहा था औरंगजेब? सामूगढ़ के युद्ध में। किस युद्ध में विजयी रहा? सामूगढ़ के युद्ध में विजयी रहा था। और जो दारा सिकोह और औरंगजेब थे यह क्या थे? तो यह दोनों भाई थे। क्या थे? ये दोनों भाई थे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में जो बुलंद दरवाजा स्थित है कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, जैनपुर में स्थित है, आगरा में स्थित है। तो जो बुलंद दरवाजा है वह कहां पर स्थित है? तो वह स्थित है ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। क्या स्थित है? तो बुलंद दरवाजा स्थित है। अगला, और तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा जो है उसका निर्माण किसने करवाया? बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। किसका निर्माण करवाया था अकबर ने? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो बुलंद दरवाजे का जो निर्माण करवाया तो उसको किस लिए करवाया? बुलंद दरवाजे का निर्माण किस लिए करवाया था?
तो गुजरात की विजय पर करवाया था। किस लिए करवाया था बुलंद दरवाजे का निर्माण? गुजरात की विजय पर करवाया था। अकबर जो था उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। क्यों करवाया? तो जब उसने विजय गुजरात को जीत लिया था या गुजरात पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी, तब उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, अगला है उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का जो चौखंडी स्तूप है वह कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है, गोरखपुर में स्थित है, कौशाम्बी में स्थित है, सारनाथ में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का चौखंडी स्तूप जो है वह कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, सारनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। क्या स्थित है? चौखंडी स्तूप। क्या स्थित है? चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? उत्तर जो अयोध्या में स्थित शिलालेख है वह किस काल का है? किस काल का है? मौर्य काल का है, गुप्त काल का है, शुंग काल का है या कुषाण काल का है? तो जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख है वह किस काल का है? तो वह किस काल का है? तो वह है शुंग काल का। अयोध्या में जो स्थित शिलालेख है वह किस काल का है? तो वह है शुंग काल का शिलालेख। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहां पर स्थित है? जो उत्तर प्रदेश में मुगल काल में बनाया गया किला जिसे लाल किला के नाम से जाना जाता है वह कहां पर स्थित है? कानपुर में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ऑप्शन डी आगरा में स्थित है। तो कहां पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है। क्या स्थित है? लाल किला स्थित है। क्या स्थित है? लाल किला स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? जो उत्तर प्रदेश का मथुरा शहर है, तो उस जो मथुरा शहर में किस शासन का स्तंभ लेख स्थित है? किसका स्तंभ लेख स्थित है? कनिष्क का स्तंभ लेख है, समुद्रगुप्त का स्तंभ लेख है, अशोक का स्तंभ लेख है या बिंदुसार का स्तंभ लेख है? तो मथुरा में किसका स्तंभ लेख स्थित है? तो वह स्थित है ऑप्शन सी अशोक का स्तंभ लेख। कहां पर स्थित है? मथुरा में स्थित है। कहां पर? मथुरा में स्थित शिला वो स्तंभ लेख। मथुरा में स्थित स्तंभ लेख किस शासक का है? तो किसका है? अशोक का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहां पर स्थित है? जो अकबर की रानी जोधाबाई थी उनका जो महल है वह कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है, फिरोजाबाद में स्थित है, आगरा में स्थित है, अकबराबाद में स्थित है। तो जोधाबाई का जो महल है वह कहां पर स्थित है? तो वह स्थित है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में क्या स्थित है? जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल किसका महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है? तो हो जाएगा जोधाबाई का महल स्थित है। कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? तो स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है? तो क्या है, जो हमारे चार नगर दिए गए हैं उसमें किस नगर में दिया सलाई यानी कि माचिस बनाने का कारखाना स्थित नहीं है? तो कौन सा है? ए बरेली में नहीं है, इलाहाबाद में नहीं है, आगरा में नहीं है, सहारनपुर में नहीं है। तो जो माचिस बनाने का कारखाना है वह कहां पर स्थित नहीं है? तो कहां पर स्थित नहीं है? बरेली में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है, सहारनपुर में भी स्थित है। तो माचिस बनाने का कारखाना किस नगर में स्थित नहीं है? तो वह होगा ऑप्शन सी आगरा में स्थित नहीं है। क्या होगा? ऑप्शन सी आगरा में स्थित नहीं है। क्या स्थित नहीं है? माचिस बनाने का कारखाना क्या स्थित नहीं है?
क्या नहीं स्थित है? माचिस बनाने का कारखाना। माचिस बनाने का कारखाना कहाँ नहीं स्थित है? आगरा में नहीं स्थित है। माचिस बनाने का जो कारखाना है वह आगरा में नहीं स्थित है। ये बरेली में भी स्थित है, इलाहाबाद में भी है और सहारनपुर में भी है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? तो कहां पर स्थित है? मेरठ में है, रामपुर में है, कानपुर में है, इलाहाबाद में है। तो कहां पर है? इलाहाबाद में स्थित है। क्या स्थित है? त्रिवेणी त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना। कौन सा कारखाना? त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना। कहां पर स्थित है? तो वह स्थित है ऑप्शन डी, इलाहाबाद में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में जो सीमेंट के कारखाने हैं वह कहां पर स्थित है? नोएडा व साहिबाबाद, बरेली व रामपुर, मंसूरपुर व नवाबगंज, डी चुरक व डल्ला। तो उत्तर प्रदेश में सीमेंट बनाने के जो कारखाने हैं वह कहां पर स्थित हैं? तो सीमेंट बनाने के जो कारखाने हैं वह स्थित हैं चुरक व डल्ला में स्थित हैं। नोएडा व साहिबाबाद में भी नहीं है, बरेली और रामपुर में भी नहीं स्थित है और मंसूरपुर व नवाबगंज में भी सीमेंट बनाने के कारखाने नहीं स्थित हैं। तो कहां पर स्थित हैं? चुरक व डल्ला में स्थित है। बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहाँ है? जो उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म सूक्ष्म यंत्र जो बनाए जाते हैं यानी कि सूक्ष्मदर्शी जिसे कह सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश में सूक्ष्मदर्शी बनाई जाती हैं उसका औद्योगिक केंद्र कौन सा है? लखनऊ है, हाथरस है, कानपुर है, डी गाजियाबाद है। तो सूक्ष्मदर्शी बनाने का जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है वह कौन सा है? तो वह है लखनऊ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। लखनऊ क्या है? सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र। कहां का? उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज 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 है। उत्तर प्रदेश में कौन सा किस स्टॉक कौन सा मान्यता प्राप्त स्टॉक जो है स्टॉक एक्सचेंज किस स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्राप्त है? लखनऊ में प्राप्त है, गाजियाबाद में है, वाराणसी में है, कानपुर में है। तो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है? जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है वह कहां पर है? वह है कानपुर में। कौन सा? मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज। उत्तर प्रदेश का जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है वह कहां स्थित है? तो वह स्थित है ऑप्शन डी, कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अगला है, उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? उत्तर प्रदेश जो है वह कितने संभागों में विभक्त है या उसको कितने भागों में कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 12 भागों में, 15 भागों में, 13 भागों में, 18 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 18 भागों में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश 18 संभागों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? उत्तर प्रदेश के जो जिला है उसमें से हर जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जिलाधिकारी कहा जाता है, जिलाधीश कहा जाता है, कानूनगो कहा जाता है, तहसीलदार कहा जाता है या आयुक्त कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के हर जिले के सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जिलाधीश। क्या कहा जाता है? जिलाधीश कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के हर जिले के सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहा जाता है? जिलाधीश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? उत्तर प्रदेश की जो मंत्री परिषद है वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
किसके प्रति होती है? राज्यपाल के प्रति होती है, विधान परिषद के प्रति होती है, मुख्यमंत्री के प्रति होती है, विधानसभा के प्रति होती है। तो होती है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तर प्रदेश की जो मंत्रिपरिषद है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन, पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचित यानी कि निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजन किया गया है? उत्तर प्रदेश में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? कितने हैं? 405 हैं, 450 हैं, 480 हैं, 404 हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? तो कितने हैं? तो है 404 निर्वाचित क्षेत्र। कितने क्षेत्र हैं? 404 निर्वाचित क्षेत्र हैं। 404 निर्वाचित क्षेत्र कहां पर हैं? तो यह है यूपी में। कहां पर है 404 निर्वाचित क्षेत्र? यूपी में। कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? 404 निर्वाचित क्षेत्र हैं। कहां पर है? यूपी में। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।